Hello, welcome to Heroes Academy. Today we are going to discuss about exercise 1C. Watch the video up to the end. बच्चों प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिले और हम बेसिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट है एक्सरसाइज 1C से कह रहा है स्टेट विथ रीज़न विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स एंड विच आर नॉट। सबसे पहले हमको सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा कि सेट्स किसको कहते हैं। बच्चों आपको बता दें, जैसे सेट्स जो होता है एक्चुअल में इसको सेट्स को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, इसको रेडिकल्स भी जाने जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया 3 क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट ऑफ 25। अब इसको अगर हमने सिंप्लीफिकेशन किया, देखो सेट्स होने का कंडीशन होता है कि रूट के अंदर ये क्या है, ये जो 3 दिख रहा है ये हमारा ऑर्डर कहलाता है बच्चों, ऑर्डर। और ये जो रूट दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेट्स, और ये जो अंदर वाले जो नंबर है दैट इज़ कॉल्ड बेस। ओके, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 रेज़ टू द पावर 1/3। ओके बच्चों, अगर ये सेट्स में सेट्स होने का जो कंडीशन है कि रूट के अंदर जो नंबर्स होने चाहिए दैट शुड बी रेशनल नंबर, दैट शुड बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये सेट का पहला कंडीशन है। सेट मतलब रूट। अब ये नंबर सेट्स में तभी होगा अगर मान लो ये 25 है, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तब भी हम रूट को हटा नहीं सकते। वी कैन नॉट रिमूव द रूट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दैट्स वाई ये जो नंबर है ये सेट्स में है। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो सेट्स का जो कंडीशन है कि अंदर रूट के अंदर जो नंबर्स होना चाहिए दैट शुड बी रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर तो है लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये सेट्स में है ना, ये सेट में है, ये सेट है, इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये नंबर सेट में है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो हमको पता है कि 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट निकलेगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा 5 निकलेगा। तो रूट तो हट गया ना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रूट तो कैंसिल हो गया। तो इस आधार पर हम इस रूट 25 इज़ नॉट अ सेट बोलेंगे। देखो सेट मतलब होता है रूट, रूट अगर हट जाता है तो उस कंडीशन पर हमको सेट, जब रूट हट गया तो इट इज़ नॉट अ सेट। अगर रूट है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125। बच्चों ये 3 क्यूब है, ये रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्यूब, यहाँ पर ये 3 4 कुछ भी हो सकता है, 4th रूट, ये ऑर्डर दिखाता है, ये रूट है, दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग रेडिकल भी जाने जाते हैं। जैसे ऑर्डर है, ये क्या रूट क्या कहलाता है, रेडिकल, आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेडिकल। तो यहाँ पर अगर 3 क्यूब रूट ऑफ 125, अगर हमने आपको बताया कि सेट्स का कंडीशन क्या है कि जो अंदर वाले नंबर्स होना चाहिए दैट शुड बी रेशनल नंबर, तो आप बोलोगे सर ये तो कंडीशन सही है, ये अंदर में रेशनल नंबर है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पर एक और लाइन बोल रहे हैं कि बच्चों डायरेक्टली मत बोलो कि ये सेट में है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन रिमूव द रूट, देन यू कैन से दैट दिस इज़ नॉट अ सेट। अगर आप रिमूव कर सकते हैं सेट्स को, जैसे 125 है तो हमको पता है ये 125 परफेक्ट क्यूब है, यानी हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 125 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 पे पावर 1/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इफ़ यू सॉल्व इट देन यू कैन गेट 3 इंटू 1/3, देन 5, यानी हमारा जो नंबर्स हुआ दैट विल बी, हमारा नंबर्स जो भी नंबर आया हमारा रिमूव हो गया। क्या रिमूव हुआ, रूट हट गया। अब रूट जब हट गया तो इट इज़ नॉट अ सेट। अब एग्जाम्पल के लिए रूट 2 है, तो रूट 2 क्या है बच्चों, रूट 2 आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं कह सकता, वी कैन नॉट रिमूव द रूट। तो ये क्या है, ये तो एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर भी है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें बच्चों, जैसे ये सारे इर्रेशनल नंबर्स भी है, इर्रेशनल नंबर भी है और सेट में भी है। जैसे रूट 2 इज़ ऑल्सो सेट, 2 क्या है, अंदर नंबर वाले नंबर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रूट 2 इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर और ये ऑल्सो अ सेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सेट्स में। रूट 3 क्या है, रीज़न क्या है बच्चों, ये सारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे रूट 25। अब रूट 25, तो रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता, तो रूट तो हट गया, तो रूट 25 इज़ नॉट अ सेट, रूट तो कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में? रूट 2, रूट 3 ये सारे क्या कहला रहे हैं, सेट्स में है, क्योंकि आप रूट को हटा नहीं सकते हैं। आ रही बात समझ में?
यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा बच्चों, जितनी भी मतलब सारे जितने भी रूट्स, जितने भी सेट्स होते हैं, यानी जो भी रूट वाले होते हैं, जो भी सेट्स में हैं, वो सारे सेट्स वाले नंबर जो भी हैं, वो सारे सेट्स वाले नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन सारे इर्रेशनल नंबर सेट्स नहीं कहलाते हैं। सारे, हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऑल हमारा जो ऑल सेट्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, बट ऑल इर्रेशनल नंबर आर नॉट कॉल्ड सेट्स। एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लिया हमने, कोई भी, जैसे √2, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ सेट्स। ये √2 क्या इज़ अ सेट्स, मतलब इस सेट्स है, इसके अंदर ये रूट है, वी कैन नॉट रिमूव द रूट। लेकिन हम बात करें, ये इर्रेशनल नंबर भी है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 3 + 2 √2, तो देखा जाए तो ये 3 + 2 √2 क्या है बच्चों, ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो सम है वो भी इर्रेशनल नंबर है, और इसका रूट है तो ये भी पूरा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों ये सेट्स में नहीं है, ये सेट में नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पहला बताया था कि रूट के अंदर देयर विल बी एज अ रेशनल नंबर, वहाँ पर जो रूट के अंदर नंबर होना चाहिए रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो रेशनल नंबर नहीं, यानी ये इर्रेशनल नंबर तो है मगर सेट नहीं है। तो इससे समझ में आया कि जितने भी सेट्स हैं, सारी सेट्स हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन सारे इर्रेशनल नंबर सेट नहीं है। आपको इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर इर्रेशनल है, इसलिए ये सेट्स नहीं, क्योंकि आपको हम कंडीशन बताएं, अंदर जो नंबर्स होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए, यानी इसको रेडिकेंड भी बोलता है अंदर वाले को, जो भी हमारा बेस है वो आपका रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर देखो √180, सबसे पहले क्या करो, कोई इसको सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते। देखो हमारा सेट होने का कंडीशन है कि अंदर रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी रेशनल नंबर, ये कंडीशन तो अप्लाई कर रहा है कि भैया ये है। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं कि सेट मतलब रूट में है या नहीं, सेट मतलब रूट में है या नहीं। तो सबसे पहले 180 को फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इफ़ यू आर एबल टू रिमूव द रूट्स, रिमूव द सेट्स, देन यू कैन से दिस इज़ नॉट अ सेट। अगर रूट हट जा रहा है तो फिर सेट कहाँ होगा। और अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन नॉट रिमूव, अगर यू कैन रिमूव देन यू मस्ट से कि दैट दिस इज़ नॉट अ सेट, है ना। इफ़ यू कैन नॉट रिमूव द सेट्स देन यू कैन से कि या दिस इज सेट्स। अगर रूट को आप हटा पा रहे हैं तो आप कह दो कि ये सेट्स नहीं है। अगर रूट नहीं हट रहा है तो सेट्स में है। बिल्कुल सिमिलरली जैसे ये हमारा 4th रूट ऑफ 27 है, क्या है 4th रूट ऑफ 27। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम आपको धीरे धीरे बताते हैं सारा, ठीक है। जैसे √18 का 180 का तो कर लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको 4th रूट ऑफ 27। जैसे 4th रूट ऑफ 27 तो 27 रेज़ टू द पावर 1/4। अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें ना तो 3 पे पावर 3 1/4, यानी किसी तरह से हमको रूट को हटा नहीं पाएंगे, इसके रूट को हम हटा नहीं पाएंगे, है ना। आप कैसे हटाइएगा इसको, नहीं ना हटा पाइएगा, ना कट रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा 2 नंबर है 4th रूट ऑफ 27, इट इज़ अ सेट, ओके। अगर हम बात करें इट इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, ओके, इट इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। हमारा जो थर्ड पॉइंट क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट, बस मेरा टारगेट है किसी तरह से सिंप्लीफाई करके रूट को हटाना। अगर रूट हट जाता है तो उस कंडीशन पर ये हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सेट। देखो तो 64 पे पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3, अब 1/3, तो 4 3 × 1/3 यानी 4, यानी रूट तो हट गया हमारा, 4 आ गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा ये 4 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट। बिल्कुल इसी तरह से मेनली आपको सारे को क्वेश्चन को करना है ना। हम जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो हमारा पाई है वो पाई क्या है, पाई इर्रेशनल नंबर है। पाई इर्रेशनल नंबर है, रूट पाई भी इर्रेशनल नंबर है, लेकिन रूट पाई सेट नहीं है, रूट पाई सेट नहीं है। रीज़न क्या है, आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो रूट को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सेट्स होने का कंडीशन बताया था हमने। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सेट्स। आई टोल्ड यू कि रूट के अंदर जो नंबर्स होना चाहिए दैट शुड बी
अ रेशनल नंबर, यहाँ पर तो पाई इरेशनल नंबर है ना, तो फिर जो सर्ट्स का जो कंडीशन है वो अप्लाई कहाँ किया ये, तो इसलिए ये क्या है, ये सर्ट्स नहीं है, रूट पाई इज़ नॉट अ सर्ट्स। कंडीशन देखो, यहाँ पर देखो कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है 23 40, यहाँ पर कंडीशन है रेशनल नंबर है, तो हम डायरेक्टली हमने क्या बोला, आप डायरेक्टली मत बोलो सर्ट, आप चेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, रूट वाकई अगर रूट हट जाता है तो आप फिर डिसीजन ले लेना, है ना। बिल्कुल देखो यहाँ पर √3 + 2√2, अब देखो हम यहाँ पर सिंपली हमको दिख रहा है कि ये सर्ट नहीं है, क्योंकि सर्ट का कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि रूट के अंदर ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और रूट के अंदर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर अगर कोई नंबर सर्ट्स में तभी हो सकता है जब रूट के अंदर क्या हो, जो बेस होना चाहिए हमारा वो दैट शुड बी रेशनल नंबर ओनली। ओके, तो √3 + 2 √3 + √2 इज, आई नो इट इज इरेशनल, वी कैन से, बट वी कान से इट इज़ रूट। तो यहाँ पर तो एक चीज़ भी समझ में आया कि सारे जो जितने भी इरेशनल नंबर हैं जरूरी नहीं है कि सर्ट्स होते हैं, सारे सर्ट्स इरेशनल नंबर होते हैं। कोई भी सर्ट ले लो आप, कोई भी सर्ट ले लो, एग्जाम्पल कोई भी सर्ट ले लो, √3 या इट इज सर्ट्स, इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, √5 या इट इज सर्ट्स। मतलब अंदर तुमको रूट के अंदर जो नंबर लेना है वो क्या लेना है, रेशनल नंबर लेना है, कुछ भी ले लो, √6 √6 या इट इज इरेशनल, इट इज सर्ट्स, तो इट इज़, जब ये सर्ट है तो इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, कोई भी आप सर्ट्स ले लो, कोई भी सर्ट्स ले लो, जैसे मान लो ले लिया आपने 4th√27, है ना, तो ये भी हमारा सर्ट्स हमने ले लिया, है ना, तो ये भी, ये एक्चुअल में सर्ट्स है और साथ ही साथ इरेशनल नंबर भी है। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको भी समझिएगा, जैसे √(-125) है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं -5 -5 अब पहले तो -125 ⁻⁴ हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है, अब चेक करना है इसको कि 3√(-125) ये सर्ट्स में है या नहीं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, तो -125 पे पावर 1/3, अब इस -125 को लिख सकते हैं आप कैसे, -5 पे पावर 3, अब 3 × 1/3, 3 कैंसिल, -5 इज अ रूट हट गया, हमारा रूट हट गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन I am able to remove the root, then we must say one thing, that (-125) is not a surt. Okay, I hope you all are understanding. Okay, look at this question, (23) and (40). (23) is non-perfect square, we all know about. Okay, 23 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो इसको तो आप रूट हटा नहीं सकते। इसमें देखा जाए, इसमें है 44 × 10, 4 × 10। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो आप तब भी रिमूव नहीं कर पाओगे रूट को, तो ये हमारा सर्ड में है, क्योंकि रिमूव नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट एबल टू रिमूव द सर्ड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1. Now we are moving about question number 2. What is the question number 2? Okay, question number 2 which is given, write the lowest rationalizing factors of 5√2. देखो बच्चों, rationalizing factors किसको बोलता है पहले वो समझो। देखो हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के पर चल रहे हैं। 5√2 है हमारे पास। अब देखो इस √2 को आप इस 5√2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट अ रेशनल नंबर। किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होगा। आप बोलोगे सर 5√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ, तो रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 5√2 का जो फैक्टर्स हो गया वो √2 भी हो गया। तो आप अचानक बोलेंगे कि सर 5√2 को हम 2√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम बोले यस सही, तब भी आपका रेशनल नंबर आएगा। फिर आप बोलेंगे सर हम 3√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे रुक जा, बहुत सारा नंबर है ना, छोटा कौन सा है, तो अब आप बोलोगे रेशनलाइजिंग फैक्टर जो छोटा है वो √2 है सर, तो 5√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 होगा, तो √2 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 √24, फर्स्ट यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इट। ओके, तो √24 ओके, तो √24 आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई, ओके, फ्रंट ऑफ यू लाइक √24, ओके, look at here √24, we can write 2 गुना like 2 गुना 3, then you will get 2 एक बाहर निकाल लो तो 2√6,
तो विच नंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई, द आंसर विल गेट, द आंसर विल कम रेशनल नंबर। तो रूट सिक्स इज़ अ लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर्स। तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे इसका रूट 2 हुआ था, तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा रूट 6। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 5 माइनस 3, तो सिंपली इसको प्लस रूट 5 प्लस 3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। 7 माइनस रूट 7 है तो इसी का 7 प्लस रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 50। ठीक है, अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 50. So you have to just solve it. You can write it like that 3 root 2 and you can write it like that 5 root 2. Then after you will get minus 2 root 2. Which number you should multiply? If you want to get rational number, so then you must multiply by this number by root 2. The lowest rationalizing factor that will be root 2. Okay, for question number हमारा 5 नंबर के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 root 5 minus root 2, then you have to multiply it root 5 plus root 2, then the lowest rationalizing factor will be root 5 plus root 2. Okay, question number 7 root 13 plus 3, you have to multiply it root 13 minus 3. Question number 7 we have given 15 minus 3 root 2, 15 minus 3 root 2, 15 minus 3 root 2. You can take here common, you can write 3 into 5, then 5 minus root 2. Which number I have to multiply? 5 plus root 2. The answer will be this question, हमारा जो इस आंसर का क्वेश्चन होगा वो 5 प्लस रूट 2 होगा. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का. क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का बताया था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, रेशनलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. जैसे 3 रूट 5 है और आपको बोला है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, तो आपको सिंपली रूट 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, यू विल गेट 3 रूट 5 बाई 5. तो ये हमारा आंसर हो गया. बिल्कुल सेम 2 रूट 3 बाई रूट 5. जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 2 तो छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, 1 नंबर हम तो कर लिए. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप कर लो ना. 3 नंबर के बारे में बात करते हैं. 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे वाले का रेशनलाइज करना है ना. ठीक है, नीचे वाले का. ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो आपको सिंपली रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई करना. यू विल गेट रूट 3 प्लस रूट 2, देन 3 माइनस 2, व्हाट वी गेट, 1. Okay, the question number 4 which is given 3 by under root 5 plus root 2. You have to multiply it by 5 minus root 2 divided by 5 under root 5 minus root 2. Sorry, you will get 3 times of under root 5 minus root 2 divided by root 5 a plus b minus b. What is the formula? A square minus b square. 5 square 25. Sorry, 5 under root 5 square, it means 5. 5 minus 2 equal to, you will get 3. Then 3 cancel. Then you will get under root 5 minus root 2. Okay. You have to just rationalize it. Okay, हम किसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का हमें बोला गया है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट 6 नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3. 2 यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर भी, माइनस वाले से नीचे भी. तो यू हैव टू जस्ट 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर एंड ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी. व्हाट इज द फॉर्मूला? यू ऑल नो अबाउट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर इट मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 3 माइनस 2 ए बी 4 रूट 3. You will get here 2 square minus 3. What we get? 1. 4 plus 3 equal to 7. 4 7 minus 4 root 3. You will get. This is our answer. Okay. This is question number 6. Okay. This is question number. Question number 5 is completed. Now we are just talking about question number 6. Question number 6. What do we have? Root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. How to multiply? You have to root 3 minus 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस. ओके, क्योंकि नीचे वाले का हम डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज कर रहे हैं ना.
तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस देना है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब √3 a - b + b² - b², 3 - 1 मतलब 2, तो इसका फॉर्मूला में कर लेना, ठीक है। आगे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 9 वी विल डिस्कस। ओके, 2√5 + 3√2 divided by 2√5 minus 3√2. Okay, how to solve this? You have to, this is negative, you have to take positive here. 2√5 plus 3√2, 2√5 plus 3√2. Now you have to use the formula 2√5 plus 3√2 square divided by 2√5 का square minus 3√2 का square. You have to use formula. I hope you can you can solve yourself. 2 का square 4, 5 का square, √5 का square 5, 4 5 = 20 plus 3 3 = 9, 9 2 = 18 plus 2 times of 2 2 2 3 2 6 2 6 18 √10, और नीचे जो हमारा बचेगा 2√5, इट मीन्स 4 5 = 20 माइनस 3 3 9 2 18, नीचे 2 बचेगा, ठीक है। 20 38, 38 प्लस 18 38 प्लस 18 √10, नीचे जो हमारा बचेगा वो 2 बचेगा। यू हैव टू टेक हियर कॉमन, आफ्टर टेकिंग कॉमन यू हैव टू कैंसिल, ओके 2, देन यू विल गेट 17 + 9 √10. दिस इज आवर आंसर. ओके, आई होप you all understand. Question number 3 is completed. Question number 4 is question, find the value of A and B and the given following. We have the question. Okay, first question we will take here. If you like, if you understanding clearly, then please like the video. Okay, please like more and more, and please subscribe, share the channel, and more and more. We have to find it. We have to find the value of A and B. How to find that? First we need to understand one thing, brother. First we have to rationalize it. Okay, you can rationalize any, like numerator and denominator, both you can rationalize. Okay, no matter which one you want to. I will rationalize the denominator. Okay, then you will get negative here, then you will take here 2 plus √3, then you have to multiply also 2 plus √3. Now A plus B √3. Okay, actually keep this mind, you have to find the value of A and B. How to apply? And this is A plus B का whole square, 2 plus √3 का whole square. This is the formula, we all know. A minus B plus B, what is the formula? 4 minus √3 का square 3 बराबर A plus B √3. नीचे तो हमारा 1 है, in the as a denominator we will get 1. Okay, then now we have 2 plus √3 का whole square बराबर A plus B √3. 2 plus √3 का whole square बराबर A plus B √3. Okay, how to solve it? You have to just apply the formula. 2 का square plus 4 plus 3 plus like 4 √3 बराबर A plus B √3, like 7 plus 4 √3 बराबर A plus B √3. Now you have to compare it. Okay, after comparing you will get the value of A and B also. On comparing, you have to write on comparing, you will get the value of A बराबर 7 and B बराबर like √3, coefficient of √3, and here coefficient of √3. What is that? Coefficient of √3, here 4 and here B, then B barabar you will get 4. So this is our answer. The question number 1 has completed. I hope you all will understand. Question number 2 is the same. Question number 3 you can the same. Question number 4 you can solve yourself. I think you can solve. Now we are moving about question number 5. We have to simplify 22 by 2 √3 plus 1 plus. Let's start the question. We have question given 2 √3 plus 1 plus 17 by 2 √3 minus 1. I hope. Okay, let's solve the question. How to solve it? Okay, we have to simplify, है ना. You can go both way. We have two options. Okay, which method we want to choose? Okay, no matter. We are choosing just this method. Okay, let suppose that 22 by 2 √3 plus 1. Okay, 2 √3 plus 1. You can just see that clearly. You have to rationalize this denominator. Okay, you have to rationalize the denominator. Okay, then you have to multiply it 2 √3 minus 1 and also 2 √3 minus 1. Okay, no matter, bilkul same. Similarly you have to write here 2 √3 minus 1. You have to multiply it because you are rationalize, you have to rationalize this denominator. Okay, 2 √3 plus 1
because here negative, that's why I take here positive 2 root 3 plus 1. After solving you will get 22 2 root 3 minus 1. How to solve it? 2 root 3 का a plus b a minus b. 2 root 3 का whole square. We all know about 2 to the 4 3 12 12 minus 1 11 all know 17 times of 2 root 3 plus 1 you will get. Here you have to use formula 2 root 3 4 12 12 1 like 11 you can get here. Here you can take also LCM. Okay, no matter, you can take LCM. 22 दूना 44 root 3 minus 22 by 11 like 17 दूना 34 root 3 plus also 17 1 17 by 11. How can you get this? 11 then 4 root 3 minus 22 plus 34 root 3 plus 17. You can solve it yourself, no matter. I think you have no problem. 4 4 8 4 3 7 78 root 3 minus like 5 by 11. This is our answer. I hope you all will understand it. Question number 5. Okay, question number 5 ka 2 you can solve yourself. That's why I'm leaving. Now we are just moving about question number 6. Let's see the question number 6. Okay, question number 6 we have given the value of x. We have given here x barabar and x barabar, which is 5 under root 5 minus 2 under root 5 plus 2, which is given, and y value of y is also given under root 5 plus 2 under root 5 minus 2. Okay, you have to find which is given here. I am just writing here. Okay, you have to find x square and you have to find y square. You have to find xy. You have to find x square plus y square like barabar xy. Sorry. Okay, I have to just, here is not equal. Here is x square plus y square plus xy. Okay, how can you get this? So first you have to do this. First you have to solve it. Okay, we have already given the value of x and y. We have to just under root 5 minus 2 under root 5 minus 2. Okay, clearly you can see. You have to use formula 5 minus 2 का whole square down under root 5 a plus b minus b 5 under root 5 minus 4 equal to what we get 1. Then you can just under root 5 minus 2 का whole square. This is you can solve it. Okay, how can you? नीचे तो हमारा 1 बचा है ना, तो वो तो खत्म हो गया. 5 का स्क्वायर मतलब 5 plus 4 minus 2 2 to 4 root 5. It means 9 minus 4 root 5. 9 minus 4 root 5. Okay, इसको x value of x will be 9 minus root 4 root 5. Okay, you will get. Okay, easily you can understand. Root 5 का square 5 plus 2 का square 4 minus 2 into 2 into root 5, then you will get 4 root 5. So the next we had y, the value of y root 5 plus 2 root 5 minus 2. How can you do that? You have to just multiply it root 5 plus 2 and root 5 plus 2, because here negative you can take here positive. Here I have already positive. That's why I have taken here negative. Okay, so then I root 5 plus 2 का whole square and a minus b plus b, which formula I have to use? 5 minus 4 equal to 1. Okay, no matter, नीचे 1 छिपा हुआ है. root 5 plus 2 का whole square 5 plus 4 plus 2 into 2 4 root 5. How? 9 plus 4 root 5. The value of y you will get 9 plus 4 root 5. Okay, the value of x we have 9 minus 4 root 5. Now you can find x square y square xy, x square plus y square plus xy easily वे में. x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है बच्चों. x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है यानी 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर. y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर. अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है यानी दोनों को मल्टीप्लाई. तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके बना लेना. इसको इजी वे में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका रेशनलाइजिंग करना. 3 माइनस 2 रूट 2 तो मल्टीप्लाई करना 3 प्लस रूट 2 3 माफ़ करना 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2. यहाँ पर प्लस है तो माइनस इसका डिनोमिनेटर का इसमें भी रेशनलाइज करना है इसमें भी. उसके बाद m और n का जो वैल्यू होगा m स्क्वायर निकाल लेना यानी m को 2 बार n मत को 2 बार m को n से मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा. सबसे पहले बच्चों रेशनलाइज करना हमारा ये काम है. m का भी n का भी एकदम. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन सॉल्व योर सेल्फ. The question number 9 we have given x बराबर 1 minus root 2. Okay, and we have to find the value of x plus 1 by x. X का value is already given. Okay, this is given in question. No matter, we have to find like we have to first need 1 by x. Value of 1 by x, it means 1 minus root 2.
you have to take rationalize, okay, the denominator, okay, 1 plus root 2 divided by 1 plus 2 root 2. You will get 1 plus root 2, 1 square minus 2. What do we get? 1 plus root 2, 1 square minus root 2 square 2, 1 minus 2 equal to minus 1. Then you can write minus 1 plus root 2. हो गए, माइनस को ऊपर भेज दिया हमने ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया 1/x का वो कितना है, -1 प्लस रूट 2, और यहाँ पर x का कितना वैल्यू 1, और मेरे को फाइंड क्या करना, व्हाट वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x का होल क्यूब। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू डाल दिया 1 माइनस रूट 2 प्लस 1/x का वैल्यू डाल दो, मतलब 1/x का वैल्यू कितना है -1 माइनस रूट 2, तो -1 माइनस रूट 2 -1 माइनस रूट 2 पे पावर क्यू। अब देखो ना यहाँ पर 1 1 तो कैंसिल हो गया नहीं, तो -√2 -2 रूट 2 पे पावर क्यू हो गया। अब -2 रूट 2 को 3 टाइम्स लिख दो, 2 रूट 2 इंटू -2 रूट 2 इंटू -2 रूट 2। सिंपली देखो ना, -2 दूना 4 दूना 8 गुना 2 गुना रूट 2 -16 रूट 2 हो जाएगा आंसर। हरी बस एक्चुअली बच्चों यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x नहीं दिया हुआ, दैट इज गिवन x माइनस 1/x। ओके, वी आर जस्ट, है ना, हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना है हमारा 1 माइनस रूट 2, है ना, 1 माइनस रूट 2, ठीक है। लाइक यू कैन जस्ट टेक हियर माइनस, एंड 1/x का वैल्यू कितना है हमारा -1 प्लस रूट 2, मतलब -1 माइनस रूट 2, -1 माइनस रूट 2, ओके, ठीक है। तो अब इस पर पावर कितना है, 3 है, ठीक है। तो सिंपली 1 माइनस रूट 2 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं +1 प्लस रूट 2, ओके, इस पर पावर 3, रूट 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, तो इसका आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आई हैव फॉरगॉट to solve. Question number 8 you can solve yourself. We have given x बराबर 2 रूट 3 plus 2 root 2 and you have to find 1/x. 1/x you have to write first, you have to write 1/x, it's mean 1/2 root 3 plus 2 root 2. You have to do one thing, you have to rationalize the denominator, okay. You can get easily, you can solve yourself, then you will get x plus 1/x, okay. आराम से आप इसको solve कर सकते हैं। Question number 8 is completed, 9 is completed, and if I talk about question number 10, what we have? Question number 10, x बराबर 5 minus 2 root 6, x बराबर 5 minus 2 root 6, okay, and you have to just find x square plus y 1/x square. You all know the formula, a square plus b square a plus b का whole square minus 2ab, it means 2x गुना 1/x, मतलब x cancel, it means कि formula will be x plus 1/x का whole square minus 2. Which formula you have to use? X, value of x which is already given 5 minus 2 root 6, okay, and you have to find 1/x. How to find 1/x, मतलब 1/5 minus 2 root 6, you have to rationalize 5 plus 2 root 6, 5 plus 2 root 6, how can you get 5 plus 2 root 6, 5a minus b plus b, how can you get 5 25 2 4 24 1, then you will get 5 plus 2 root 6. तो 1/x, value of 1/x you have got 5 plus 2 root 6, okay, and the value of x is already given. What is given? X बराबर 5 minus 2 root 6, which is given already in the question. You have to just find, you have to put here x plus 1/x, x plus 1/x का whole square, x plus 1/x, it means value of x this is 5 minus 2 root 6, then 5 minus 2 root 6 प्लस 1/x का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड 5 plus 2 root 6, 5 plus 2 root 6। अब इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ, -2 बाहर दिया हुआ है। अब देखो ना 2 root 6 कैंसिल हो गया, इस 5 तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर मतलब कितना है 100, 100 माइनस 2 मतलब इसका 98 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10 इज इजीली। क्वेश्चन नंबर 11 इज द लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन बट we have to just, okay, you can solve easily. This is so too much easy question, I think you can solve easily. What we have to do, man, you have to just take it left hand side, you have to take 1/3 minus 2 root 2. You have to rationalize, okay, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 2 root 2, okay, you have to take rationalize 2 root 2 minus root 7, 2 root 2 plus root 7, and after doing this you will get answer easily. You will able to prove 5, okay, 2 root 2 plus root 7,
plus 1 by under root 7 minus root 6. You have to multiply root 7 plus root 6. Root 7 plus root 6 minus 1 by root 6 minus root 5. Root 6 plus root 5 divided by root 6 plus root 5 plus 1 by root 5 minus 2 into root 5 plus 2 root 5 plus 2. After solving you must get one thing, that is 5. You have to prove. Okay, question number 11 you can solve yourself. Okay, question number 11 is too much easy. Okay, now we are just going to discuss about question number 12. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ रूट 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1। हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, आपको बता दी जाए। यहाँ पर हमने जस्ट नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है उसका रेशनलाइज किया है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया, उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने के बाद हमने यहाँ पर क्या था, 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 था, तो -1 ऊपर भी और नीचे भी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दिस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। नाउ आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला लगाना है, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये फार्मूला लगाने के बाद रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 माइनस 1, इसको सॉल्व करने के बाद 4 माइनस 2 रूट 6, यहाँ पर 2 आपको कॉमन लेना है। उसके बाद फिर इसको एक बार डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद जो आपका आएगा वो क्या आएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस रूट 6 बाई 2 4 माइनस 6। आप देख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 माइनस 6। अब 4 माइनस 6 यानी -2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 बाई 4 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1। इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सारा आपको ये आएगा, फिर माइनस को आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया। Question number 13 is too much easy. You can solve yourself, but okay, I'm just giving hints how to solve. Root 2 equal to 1.4 which is given, root 3 equal to 1.7 which is already given. Find the value of each of the following correct to one decimal place. You have to just first you have to do one thing, you have to find the answer one decimal places. Okay, 1 by root 3 minus root 2, first you have to rationalize it. Okay, after rationalization you can put this value. Okay, so question number 13 will be completed. Okay, question number 14 we have given. Question number 14 you can just wait, you can just see clearly. Question number 14, 4 minus root 5 divided by 4 plus root 5 plus 4 plus root 5 divided by 4 plus root 5. How to solve it? Okay, you have to just you don't need to do something, you have to evaluate. आपको क्या करना है, इस ये जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है उसका क्या करना है, रेशनलाइज कर देना, यहाँ भी रेशनलाइज करना, उसके बाद सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ टू मच ईजी, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। सिंपली इसमें भी रेशनलाइज करना है, इसमें भी रेशनलाइज करना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, निकल जाएगा। एक ऐसे तो फार्मूला भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आई होप यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। इफ़ यू अंडरस्टैंड, आई थिंक you can understand. If you understand, then please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching this video. Question number 13 is too much easy, you can solve yourself, but okay, I'm just giving hints how to solve. Root 2 equal to 1.4 which is given, root 3 equal to 1.7 which is already given. Find the value of each of the following correct to one decimal place. You have to just first you have to do one thing, you have to find the answer one decimal places. Okay, 1 by root 3 minus root 2, first you have to rationalize it. Okay, after rationalization you can put this value. Okay, so question number 13 will be completed. Okay, question number 14 we have given. Question number 14 you can just wait, you can just see clearly. Question number 14, 4 minus root 5 divided by 4 plus root 5 plus 4 plus root 5 divided by 4 plus root 5. How to solve it? Okay, you have to just you don't need to do something, you have to evaluate. आपको क्या करना है, इस ये जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है उसका क्या करना है, रेशनलाइज कर देना, यहाँ भी रेशनलाइज करना, उसके बाद सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ टू मच ईजी, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। सिंपली इसमें भी रेशनलाइज करना है, इसमें भी रेशनलाइज करना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, निकल जाएगा। एक ऐसे तो फार्मूला भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आई होप यू कैन सॉल्व योर सेल्फ।
If you understand, I think you can understand. If you understand, then please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching this video. हमारा जो एक्सरसाइज 1D से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई √18 डिवाइडेड बाई √18 5√18 प्लस 3√72 प्लस 2√162। आपको क्या करना है, सिंपली इसका फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर्स निकालना है। अब 18 को आप लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं आप, 3 3 9 इंटू 2 यानी 3√2 यू कैन राइट इट, 3√2 डिवाइडेड बाई 5√18 यानी 3√2 अगर लिखते हैं तो 15√2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पर आपको प्लस का साइन नहीं, दैट इज़ माइनस का साइन। ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम इस 72 को लिख सकते हैं 6√2, तो सिंपली 18√2 18√2। नाउ हाउ कैन यू राइट -2, इसको आप लिख सकते हैं 9√2। ओके, देन यू विल गेट 3√2 15√2 प्लस 18√2 माइनस 18√2। 18√2 कैंसिल और √2 यहाँ पर √2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारा 3 1 या 3 3 5 50 यानी 1/5 हमारी आंसर हुआ। देखो, हमने इस √162 को, जो हमारा 162 को हमने 9√2 कैसे लिखा, सिंपली हमने, मेरे को पता है इसको फैक्टर्स किया। हमको पता है कि 2 × 81 इक्वल टू 162 होता है, तो हमने पता है कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 9, तो देन वी मस्ट से 9√2। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 1/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट x² प्लस y² minus y divided by x minus under root x² minus y²। You have to do one thing, you have to here we have divide, और divide को जब हम इंटू में चेंज करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी x² प्लस y² प्लस y डिवाइड बाई अंडर रूट x² माइनस y² प्लस x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आपने चाहा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b² यानी x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिंपली यहाँ पर भी वही फार्मूला, यहाँ पर क्या करो, वही सेम फार्मूला, देन x² माइनस अंडर रूट x² माइनस y² का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी x² प्लस y² माइनस y²। यहाँ पर x² माइनस रूट, और इस रूट के पर स्क्वायर रहता है ना, तो रूट स्क्वायर दोनों कहते हैं, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 इंटू 2 मतलब 2/2 मतलब कैंसिल, तो माइनस x² प्लस y²। तो यू कैन जस्ट x² y²। Now you will get x² by y²। This is our answer from question number 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ये आंसर हो गया, x/y का होल स्क्वायर। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is too much important. Actually you can solve yourself, but no matter, evaluate correct to one place of decimal to expression, and we have given the value of √5 and value of √10 है ना। how to do that, okay, how to solve it, you have to first you can write √5 divided by under root 20 minus under root 10, then you can write it 5 4 2√5 you can write it। okay, how can you do that, here 2√10, you know the value of √5, you can just put it √20, how can you write, you can write 4 into 5, square root of 4 is, that is 2√5, that's why I have written here। okay, now you can put and you will get the value, okay, after dividing। so I hope you can solve yourself। question number 3 is completed। We have question number 4। question number 4 is not
hard, you can solve yourself. X बराबर √3 minus √2 and you have to find the value of x plus 1 by x. How to do that? You have already given that x equal to √3 minus √2. Okay, and you have to find 1 by x. So then 1 by x, it's mean √3 minus √2. Now you have to आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई √3 बाई √2, √3 प्लस √2. तो आफ्टर डूइंग दिस √3 प्लस √2 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. देन 1 बाई एक्स बराबर क्या आएगा, √3 प्लस √2. तो x का वैल्यू और 1 बाई एक्स दोनों का वैल्यू निकल गया. ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा. आपको एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स टू दी पावर 3. ओके, x का वैल्यू आपको पता है कितना है, x का जो वैल्यू है दैट इज़ √3 माइनस √2 उस पर पावर q. और 1 बाई एक्स का वैल्यू पता है आपको √3 प्लस √2 उस पर पावर q. यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का q, a प्लस बी का q. दैट इज़ a माइनस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज लेफ्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 you have to do one thing, x square plus 1 by x square. You can write it like that. How can you write? Like x पे पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 2. तो x और 1 बाई एक्स का वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाओ और आराम से इसको सॉल्व करो. या तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, अगर आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. यानी डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना. तो ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आप आराम से, समझ रहे हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, देन यू कैन यूज़ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 1 बाई एक्स तो कैंसिल हो गया ना. तो फार्मूला क्या हुआ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2. तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, पुट कर देना. आराम से इस तरीके से भी बना सकते हैं. ये तो चौथा नंबर आसानी है, जो भी वैल्यू है एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकाल लियो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लो, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का जो भी वैल्यू निकाले हो सब पुट कर दो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यू विल सॉल्व योर सेल्फ. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कहता है कि सो डैट निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर. तो मेरे को प्रूफ करना है कि जो इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव नंबर है वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाता है. वो हमारे को क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अज्यूम करेंगे, है ना, इस तरह से लेट अज्यूम डैट, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 के बारे में बात कर रहे हैं, दैट निगेटिव ऑफ an irrational number is irrational. ओके, हमने यहाँ पर अज्यूम दैट कर लिया कि निगेटिव, यहाँ पर मेरे को एक्शन में प्रूफ करना है कि जो इर्रेशनल नंबर का निगेटिव होता है वो क्या होता है, वो भी इर्रेशनल होता है. ये प्रूफ करना है. हमने प्रूफ करने के लिए मेरे को उसी का उल्टा मान लेना है. हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स वी हैव सपोज्ड हियर लेट अज्यूम दैट निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ रेशनल. ओके, तो नाउ सपोज करो कोई भी, अगर हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि मान लो कि कोई इर्रेशनल नंबर है एक्स बी इर्रेशनल. ओके, कुछ मान लो हमने एक्स बी इर्रेशनल. ओके, तो यहाँ पर इर्रेशनल को हमने एक्स से मान लिया यहाँ पर. ठीक, तो निगेटिव जो एक्स होगा, निगेटिव एक्स जो होगा बच्चों, निगेटिव एक्स जो होगा वो हमने क्या माना कि निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर
हमने ये ऐसे अज्यूम कर लिया, यानी इसका जो नेगेटिव होगा, इस इर्रेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा जो होगा वो होगा इज अ इरेशनल नंबर। यानी हमने यहाँ पर x को इरेशनल माना तो उसका जो नेगेटिव होगा वो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि वो एक इरेशनल होगा। ठीक, तो अगर हम माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी इसका अगर हम नेगेटिव करते हैं, जो भी नंबर आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। इज ऑल्सो अ रेशनल। तो अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन अगर आप क्लियर तरीके से देखेंगे तो ये माइनस माइनस ऑफ एक्स एक्चुअल में प्लस एक्स है, यानी जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज़ अ रेशनल नंबर हो रहा है हमारा। एक्स क्या हो रहा है, रेशनल नंबर हो रहा है। लेकिन बट यहाँ पर लिख दिए बट एक्स इज़ हमारा हो रहा है तो एक्स इज़ अ रेशनल नंबर, एक्स रेशनल नंबर हो रहा है। लेकिन हमने जो बट एक्स इज एन इरेशनल नंबर हमने माना था, सो यहां पर क्या लिखना है, सो इसलिए देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो ऐसा आगे लिख लीजिएगा, सो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके, यहाँ पर हमने x को इरेशनल माना था बच्चों, x को इरेशनल माना था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है x क्या हो रहा है, x एज अ रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बट x इज एन इरेशनल नंबर, x क्या इरेशनल नंबर है। तो हमने जो यहाँ पर माना वो गलत साबित हो गया, यहाँ पर हमने x को इरेशनल जो माना वो गलत साबित हो गया। तो यहाँ लिख दे रहा है कि बट x इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल, सॉरी द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 5 का 2 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमारा कह रहा है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो किसका, नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2/3 कुछ भी, 2 कुछ भी, और उसका इरेशनल नंबर मान लो √2, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल ही होगा। तो आप देख सकते हैं सबका प्रोडक्ट ले लो, कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और उसका कोई इरेशनल नंबर से उसका प्रोडक्ट कराओ तो जो आएगा रिजल्ट वो हमारा इरेशनल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 1 और 5 का 2 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। 5 का थर्ड पार्ट में जो कहता है क्वेश्चन बच्चों हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ √5 सेंटीमीटर, यानी √5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। हाउ टू ड्रॉ इट, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, तो बच्चों अगर आपको इसको ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको पता है ये √5 है, इसको ड्रॉ करना है। क्या इस √5 को कहीं ना कहीं इस बेसिस पे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप गौर से इसको देखेंगे कहीं ना कहीं ये √5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा। यानी ये जो इक्वेशंस है कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन है और ये एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इसको तुम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू डू वन थिंग, दैट इज़ हमको, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √5 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करो, एक आप स्केल लो, आपको एक स्केल लेना है और एक लाइन ड्रॉ करना है ना, एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, है ना, और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया लाइन। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको 1 यूनिट्स लेना है, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट सब में, और लेकर लाइक
हम यहाँ से यहाँ तक इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो है 2, लेकिन मेन जो मैटर है वो हम यहाँ फिक्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको काटते हैं, हम इसको 1 यूनिट्स लेके मान रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब इसको यहाँ पर मान ले रहे हैं हम 0, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और 4, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट हम लेके चल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर जो हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स तक लेंगे डिस्टेंस। हमको इसमें क्या करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है तो हमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म बनाना है। तो अगर देखा जाए, अगर इसको हमने h माना तो ये p होगा और ये b होगा, है ना। h बराबर √p² + b²। तो आप इसमें से p भी किसी को भी मान सकते हैं, हम इसको चाहे b मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, एज अ बेस। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ, तो हमारा 0 से 2 यानी यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट्स है हमारा कितना है, 2 यूनिट्स है ना ये। तो हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट 2, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर जस्ट ड्राइंग, ओके। तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट्स था तो हमने 2 यूनिट्स ले लिया। अब यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, लगभग 1, यानी जो हमारा ये डिस्टेंस कितना था ना हमारा, इनके बीच का जो यूनिट्स हमने माना था 1 माना था, है ना। यहाँ से आपको जस्ट कट कर देना उतना 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कट करने के बाद यू हैव टू ज्वाइन इट, ओके। तो दिस पॉइंट और आपको यहाँ से इस पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा 1 यूनिट से, और ये तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जाहिर सा बात, मान लो इस कुछ पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी √5 ऑफ कोर्स। अब ये जो डिस्टेंस निकला, यही √5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस हमारा, ये एक्चुअल में √5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जो कि हमको आपको फाइंड करना था, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यही तो हमारा √5 है ना। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है बच्चों, इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से आपको पॉइंट A लेना है, ठीक, ले लिया आपने। अब ये जो √5 है इसको नाप लेना है, इसको रेडियाई मान लेना है यहाँ से, ठीक है। जितना भी √5 है हमारा, तो हम यहाँ से नाप लेते हैं इसको, जस्ट सॉरी, लगभग यहाँ से। अब यहाँ इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ से काट लेना है, काट लिया। तो ये जो हमारा AO हुआ, यानी ये जो AO हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, दैट विल बी √5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, ये हमारा डिस्टेंस का। इसी हमारा क्या बोला था यहाँ पर क्वेश्चन, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √5 सेंटीमीटर। तो √5 सेंटीमीटर का ये लाइन हमने जो AO ड्रॉ किया वो √5 सेंटीमीटर का है। बस यहाँ से हमको नाप लेना है, फिर उतने में कट कर देना। यहाँ पर पॉइंट हमने A माना और इसको कट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज completed. I hope you all will understand question number 3. Now we will discuss about question number 6. 5 का 1, 2 and 3rd पार्ट हमने बात कर लिया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, we have to draw a line segment of length √8 centimeter. Okay, understood. I hope you all will understand question. Then first we have to think how can we write. We can write it like that. Of course we can write. Everyone will say, yeah, of course you can write, sir. Can I write it like that? Like 2 square plus 2 square. It means कि PB हमारा 2 और BB you have to take 2. आ रही बात समझ में? Are you getting my point? Now you have to do the same thing. You have to take the line. You have to draw a line here.
suppose that I am just taking line front of you guys. Okay, I have taken here. We have to just take units. Okay, like तो एक यूनिट्स लेना है, फिक्स यूनिट लेना है ना, एक मान सकते हो उसको आप, मतलब जो यूनिट्स आप लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स होना चाहिए वो यूनिट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर से इस तरह से फिक्स होना चाहिए वो, है ना बच्चों। ठीक है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, दैट डिस्टेंस विल फिक्स होना चाहिए। यानी यहाँ से 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3, इस तरह से हमने 0 1 2 3। तो हमारा जो P है या B है बेस जो है, B और P तो सेम ही है, 2 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट्स लिया, ये कितना यहाँ 0 से 2 यानी 2 यूनिट्स जो हमारा डिस्टेंस है 2 यूनिट्स का। अब नाउ वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर हियर on this point, we are taking here perpendicular. Okay, this is perpendicular like here, and now we have to cut. Okay, because here कितना है हमारा P, कितना है P B जो भी है दोनों सेम है। B अगर इसको मान रहे तो B भी 2 है, P भी 2 है, तो P कितना है 2 यूनिट्स लेना है आपको, है ना। तो 2 यूनिट्स यहाँ से 0 से 1 1 यूनिट्स हुआ, और ये यहाँ से 2 यूनिट्स हुआ टोटल। तो यहाँ से और यहाँ का मान पहले नाप लेते हैं, ये पूरा नाप लेते हैं, पूरा नाप लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कट करना है, इस तरह से कट, और कट कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये जो जिस पॉइंट पर कट किया दिस पॉइंट, और ये जो जिस पॉइंट पर है दिस पॉइंट यू हैव टू मीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 2 है और ये हमारा 2 यूनिट्स है। तो जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 √8 हाइपोटेन्यूज विल बी, दिस इज हाइपोटेन्यूज, द अपोजिट्स 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है साइड वो हाइपोटेन्यूज कहलाता। तो ये हमारा सपोज दैट दिस इज पॉइंट P, तो दिस डिस्टेंस, दिस इज द आवर लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पार्ट, दैट इज √8 सेंटीमीटर। तो इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ हुआ हमारा वो √8 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी दिस इज ओके। नाउ यू हैव टू टेक अ लाइन, सपोज you are taking line here. Okay, now you can take line like you can just A, और यहाँ से आपको नाप लेना है, you have to measure here. Okay, √8, this is the length of this line segment is √8, because we are just drawing a line segment of length √8 centimeter. This is √8 centimeter. Okay, तो यहाँ पॉइंट A को लेते हुए, इस पॉइंट A को लेते हुए आपको यहाँ से कट कर देना। ये जो हमने कट किया, तो इस पॉइंट को, दैट पॉइंट विल बी, सपोज करो दिस इज B, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ दैट इज़ कॉल्ड √8 सेंटीमीटर। ये हमारा √8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से इसको, यहाँ से 1 यूनिट्स, सबके बीच का जो डिफरेंस है 1 यूनिट्स का, ये 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट, इस तरह से, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको √3 है, तो √3 को आप ऐसे लिख लेना, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम लिविंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, and 4 - √5 divided by 4 + √5, 2/5 + √3, 4 + √5 divided by 4 - √5 plus 2/5 - √3. You have to prove that these इन चारों का जो सम है वो 52 डिवाइडेड बाई 11 है। हाउ कैन यू प्रूव दैट? ओके, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू वन थिंग ओनली। व्हाट इज़ दैट? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 - √5। आपको इस
इसका रेशनलाइज कर देना इस डिनोमिनेटर का। तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस रूट 5 से। बिल्कुल सेम 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3, 4 माइनस है तो प्लस 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 3 तो 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3। अब सॉल्व करके हमारा आराम से आप 52/11 आपका आ जाएगा। आप ऑफ कोर्स आराम से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा कह रहा है सो डैट एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू 52 व्हेन x बराबर 2 प्लस रूट 3। देखो आपको x बराबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, है ना, और आपको बोल रहा है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर आपको प्रूफ करना है दैट विल बी इक्वल टू 52। तो आप इस x³ को ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले 1/x निकालना है तो 1/2 प्लस रूट 3 का वैल्यू चाहिए, है ना। इसको रेशनलाइज करना तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 का 4 माइनस 3 मतलब 2 माइनस रूट 3। आ रही बात समझो। तो यहाँ पर x के जगह जो वैल्यू पुट करोगे आप दैट इज़ 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, प्लस 1/x के जगह जो वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ 2 माइनस रूट 3 का क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला लगाना आराम से प्रूव हो जाएगा। इसमें फार्मूला a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, बिल्कुल सेम सब उसी तरह से है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। आप इतना बराबर 34 दिया है आपको, सो डैट इतना बराबर 34 इतना बराबर इतना। देखो x बराबर हमारा है 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, और आपको बोल रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर 34 लिखना है। देखो x² प्लस 1/x² आपको बराबर 34 प्रूफ करना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 1/x²। इसका फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। x प्लस 1/x, x का वैल्यू आपको 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो 1/x का जो भी वैल्यू आएगा, 1/x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा। इस बात का फिक्स है, आप करके देख लीजिएगा उसको कैसे आएगा। रेशनलाइज करना 1/3 प्लस 2 रूट 2, न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 रूट 2 और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, तो नाउ यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 2 रूट 2 तो 2 रूट 2 कैंसिल हुआ, 3 3 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गया 34, 34 तो प्रूफ करना था तो हमारा 34 हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा 10 का 3, इसमें कुछ नहीं करना आपको बच्चों, रेशनलाइज करना है ना, हम आपको बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। आप इसको रेशनलाइज कर दो, है ना, 2 डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दो। 3 रूट 2 प्लस है तो माइनस डाल दो, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, उसके बाद प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 2, इतना इक्वल टू आपको 11 प्रूफ करना है। हाउ कैन यू डू दैट? a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर यू विल गेट डिवाइडेड बाय 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, 2 रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, हाउ कैन यू गेट रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर यू विल गेट 3 2 3 3 3 9 2 18 माइनस 2 2 4 3 12 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2, हाउ कैन यू गेट रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2, इट मीन्स इक्वल टू 1। हियर यू विल गेट, you have to just 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। ओके, फॉर्मूला 3 3 9 2 18 प्लस 4 3 12 माइनस 3 2 6 2 12 रूट 6 डिवाइडेड बाय 18 में 12 6 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 6 प्लस
2√6 ओके डिवाइडेड बाय 1। 18 प्लस 12 लाइक 18 30 माइनस 12√6 divided by 6 plus 2√6 by 1. Okay, now we have to do one thing, that is we are taking LCM 6. Okay, 6 1 LCM 6, then 30 minus 12√6 plus 6 6 is 36 plus 12√6. You can just root 6 2√6 12√6 cancel. Okay, after you will get 30 plus 36, how can you get 66 by 6, 6 1 जा 6 6 11, तो 11 तो आपको लाना था, तो 11 आ गया। आई होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सो डेट x इज़ इरेशनल इफ़ एक्स स्क्वायर बराबर 6। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 6 होगा तो x बराबर √6 होगा। अब देखो √6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स वाई वी कैन नॉट रिमूव द रूट। तो ये √6 क्या है, √6 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो वही चीज़ तो हमको बोला था कि क्या बोला था, सो डेट एक्स इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अरे बस में एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ 0.009, देन एक्स बराबर क्या होगा √0.0009, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 9/1000 और इसको हम अलग अलग करते हैं तो 3/√1000। √1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। 1000 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना। तो x क्या हुआ हमारा इरेशनल हो गया, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, कह रहा है सो डेट x इज रेशनल। तो देखो ना एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर √16। अब इस 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका होता है 4, तो x तो रेशनल ही हो गया ना। तो ये भी सब तो आप बना ही लीजिएगा। को लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है विच इज़ गिवन इन द फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारा सेमी सर्कल है बच्चों, और ये हमारे पास डीबी है। ये इस लाइन को ड्रॉ किया गया, ये ओ जो है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर, है ना। ये जो सेमी सर्कल का सेंटर है ये। अब आपको पता है कि जो ए से बी की जो दूरी है दैट इज़ एक्स, और बी और सी जो है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, और आपको ये प्रूफ करना है कि बी डी इक्वल टू √x। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए ओ और ओ डी ये क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस ही है ना। तो हमने देखा, पहले हमने देखा कि अच्छा ये पूरा डिस्टेंस क्या, ए सी पूरा क्या है, एक सर्कल का जो डायमीटर होता है ना। तो आपको पता है कि सर्कल का डायमीटर का डिस्टेंस कितना है, ये ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स, और बी से बी सी जो डिस्टेंस है 1, यानी टोटल जो डिस्टेंस है डायमीटर का दैट इज़ कॉल्ड ए सी, दैट इज़ x + 1। ओके, वो हमारा क्या है x + 1। अब अगर आपको ए ओ फाइंड करना है, तो आप जाहिर सा बात बोलोगे रेडियाई, तो आप बोलोगे कि रेडियस क्या है सर, रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायमीटर जितना भी है उसका हाफ कर दो। तो जाहिर सा बात रेडियस विल बी x + 1/2। तो हमारा रेडियस कितना है, x + 1/2। अब जाहिर सा बात है ए ओ ओ डी तो सेम है, तो ओ डी भी x + 1/2 होगा। अब यहाँ पर अगर आपको ओ बी का डिस्टेंस आपको निकालना है, एक्चुअल में आपको प्रूफ क्या करना है, यानी ये हमारा जो रेडिया डिस्टेंस हुआ कितना हुआ, ये x + 1/2। आपको एक्चुअल में बी डी को प्रूफ करना है √x। तो बी डी को प्रूफ करने के लिए ओ बी का ज़रूरत है हमारे को। तो ओ बी को लिखने के लिए ओ बी को हम लिख सकते हैं ओ सी - बी सी। तो ओ सी - बी सी बराबर 1 दिया हुआ है, तो x + 1/2 ओ सी का वैल्यू, हमारा ओ सी क्या है, रेडियस है ना। देखो ओ सी, ओ ए, ओ डी रेडियस है, तीनों का वैल्यू x + 1/2 है। तो ओ सी का वैल्यू हमने x + 1/2 डाला। अब हमने x - 1/2 ओ बी का वैल्यू आया, कितना है x - 1/2, x - 1/2 कितना, x - 1/2 दिख रहा है। अब आप आराम से बी डी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बी डी निकालना है तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर से माइनस कर दो, बराबर डी अंडर रूट में डाल के, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बी डी बराबर क्या होगा, √OD² - OB²। बी डी बराबर क्या होगा, √OD² - OB²। OD मतलब OD क्या है, OD इज़ द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमारा अब देखो OD का वैल्यू कितना है x+1/2 और OB का वैल्यू कितना है x-1/2। तो इसको हमने सिंपली सॉल्व किया। अब जब आप इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं हाउ कैन वी सॉल्व, ओके, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको देखो बच्चों अलग अलग करो, यानी इसको अलग अलग जब करोगे ना तो x+1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस x-1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, ये अंडर रूट में है 4 का एलसीएम 4x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी 2। तो अब आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, a+b x² + 1 + 2x माइनस x² + 1 - 2x डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत, आई थिंक नो प्रॉब्लम, बराबर अंडर रूट। देखो यहाँ पर अलग अलग हमने जो किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 होता है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टेप आगे बढ़ा कर लिखा है। तो क्या x² + 1 + 2x, x² + 1 + 2x। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x² -1 और माइनस माइनस +2x डिवाइडेड बाय हमारा 2। अब ये 2x और 2x कैंसिल, ये आपका सॉरी ये 2x और 2x कैंसिल नहीं होगा, ये तो जुटेगा ना, ये x² 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 2x तो हमारा 4x हो जाएगा। तो अंडर रूट 4x आने वाला है बच्चों, बाय 2 है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो होता है 2, तो 2√x बाई 2, तो 2 कैंसिल, √x आ गया। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, √x। ये 2x कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये गलती से कैंसिल हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ subscribe, share our channel. Thanks for watching this video.